मेरे ऊपर मई 2022 में एक मुकदमा दायर किया। मैंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें स्वास्थ्य विभाग के फाइल का कुछ पन्ना लगाया था और कहा था कि कोविड सहायता राशि जो कोविड में खतरा मोल लेकर काम करने वाले लोग थे उनके अलावा बन्ना गुप्ता ने अपने भी लेने की कोशिश की और अपने ऑफिस में उनका जो मंत्री कोषांग है उसमें 6 आदमी रहते हैं, 6 आदमी के बदले 60 आदमी का नाम देकर कोविड प्रोत्साहन राशि देने का उन्होंने कोशिश किया। अपना बिल बनाया, बिल ट्रेजरी में भेजा, बिल में बताया कि हमारा ये जो पैसा आएगा किस अकाउंट में आएगा, ये सब मैंने दिया था मुख्यमंत्री को। कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री के यहाँ से नहीं हुई, मगर बन्ना गुप्ता ने आदेश किया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मुकदमा किया कि आपके पास कैसे पहुंच गया हमारे फाइल का कागज। फाइल का कागज सही है कि गलत है ये नहीं बता रहे हो, पहुंच गया मतलब हमने चोरी करा लिया उनके ऑफिस से। इसका मुकदमा दायर किया कि ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट में अपराध है। अब जांच शुरू हुई, मैंने हर जगह कोऑपरेट किया। डीएसपी ने अपने स्तर से जांचकर्ता जो अनुसंधान करता है उसको 10 बिंदु लिखा कि इस बिंदु पर आप का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। कोई जवाब नहीं गया। इस बीच में जब कुछ महीना पहले डीएसपी बदल गए हटिया के, पीके मिश्रा आए। जो पीके मिश्रा इसके लिए कुख्यात हैं कि उन्होंने आलमगीर आलम के खिलाफ जो टोल प्लाजा केस हुआ था बरहरवा में, उसमें 24 घंटे के भीतर जांच सुपरविजन करके उनको क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद एक दारोगा रूपा कर गई थी, इसकी हत्या हो गया। हत्या है कि आत्महत्या है, इस विवाद में इन्होंने उसका पक्ष लिया कि नहीं ये आत्महत्या है। ये सब किया उन्होंने, वही आगे हटिया में दारोगा और डोरंडा थाना हटिया में पड़ता है। तो मंत्री बन्ना गुप्ता के दबाव में जो पहले के डीएसपी ने सवाल पूछा था उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने कह दिया कि नहीं सही मामला है, इन्होंने वो वहां से मंगवाया है चुरा कर हमारे ऑफिस से। मामला अब एसपी क्या चला गया, मुझे जानकारी मिली तो मैंने यही कहा भाई अगर मंत्रियों का भ्रष्टाचार साबित करने के लिए हमको विभाग की फाइलों से कागज चोरी करके भी मंगाना पड़ेगा तो मैं मंगाऊंगा उसको। ये कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रतिबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कई फैसला दिया है कि अगर तथ्य सही है और कोई फाइल का कागज लगा देता है तो अपराध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद भी प्रूव कर दिया। इन लोगों की साजिश ये थी कि जब तक चुनाव चल रहा है तो हम वारंट निकलवा देंगे और वारंट निकलवाएंगे तो चुनाव के समय में चुनाव आयोग के डर से जो वारंट निकलता है पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करती है, पुलिस हमको पकड़ लेगी। और हाईकोर्ट भी 10 जून तक बंद है छुट्टी में, तो आप जा कहाँ पाएंगे। मेरा ही कहना है कि मुझे तो पहले ही दिन हमारे मित्र जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट चले जाइए, ये फालतू का एफआईआर है, क्वाइस हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ झारखंड सरकार के जो पुलिस अधिकारी हैं उसमें किसका चरित्र कैसा है। अनुसंधान के दौरान पुलिस का चरित्र सामने आ जाएगा। एक पहले डीएसपी थे उनका भी चरित्र सामने आया कि उन्होंने अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट पर उससे स्पष्टीकरण मांगा। दूसरे आगे इन्होंने उसको केस को प्रूव कर दिया, सही कर दिया कि आरोप सही है। इसी तरह से मामला ऊपर जाता एसपी के यहाँ, एसपी से सीनियर एसपी के यहाँ और जाता। ये चाहते थे इन्होंने एसपी सीनियर एसपी दोनों को एक एक दिन में 10 बार 15 बार फोन किया है, जल्दी इसको मामले को निपटारा करिए चुनाव के समय। मगर सारे अधिकारी पीके मिश्रा ही नहीं है। मुझे जानकारी मिली तो मैंने डीजीपी को लिखा कि आपके पुलिस महकमा में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने हमारे आवेदन पर जो इस रेंज के रांची रेंज के जो डीआईजी हैं उनको मार्क कर दिया कि आप इसका रिव्यू करिए। तो जब डीआईजी रिव्यू करने लगेंगे
तो फिर डीएसपी का और एसपी का लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है। अब डीआईजी रिव्यू करके देंगे, उनकी समझ में जो आता है वो रिव्यू करके देंगे, उसके बाद मामले पर कार्रवाई होगी। सर आपका कहना है कि चुनाव के बाद, आप तो चुनाव खत्म हो जाएगा 4 तारीख के बाद, आप इस मामले को बन्ना गुप्ता के खिलाफ भी जांच की मांग करेंगे? नहीं, मैं 4 तक क्यों इंतजार करूंगा? यहाँ के ईडी का जो जांच का आंच है वो कभी मंत्री बन्ना गुप्ता तक आ पाएगी? नहीं, मैं ठोस सबूत के साथ 30 मई तक चुनाव का प्रचार है। 30 मई को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं 31 मई को ईडी को आवेदन बनाकर स्पीड पोस्ट से उनके दिल्ली भी भेज देंगे ऑफिस में, और रांची का जो उनका ऑफिस है उसमें भी भेज देंगे कि एक तो इसी मामले में जांच करिए कि कैसे इन्होंने कोशिश किया कि कोविड का प्रोत्साहन राशि हम भी ले लें और हमारे मंत्री प्रोत्साहन के 60 लोग ले लें। इसके बाद मैंने एक ऊंचे दाम पर दवा खरीद का मामला उठाया था। उसके बाद बहरागोड़ा में इनके द्वारा फार्म हाउस बनाना है, जमीन का खरीद, उस संपत्ति की जांच करिए। और भी कई मामले आएंगे। आयुष्मान घोटाला हुआ है, आयुष्मान में इनकी भूमिका की जांच करिए। ये सारे मामलों को लिखकर मैं ईडी को दूंगा कि सब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, धन शोधन का मामला है, अवैध धन का उपयोग हुआ है, इसमें बना कर दूंगा। अब ईडी कार्रवाई करती है कि नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मेरा पिटीशन ईडी के पास पहुंचेगा, बन्ना गुप्ता जी बीजेपी का दरवाजा खटखटाने रहेंगे। मगर मैं मोदी जी को चेतावनी दूंगा, इस चुनाव के बाद ऐसे लोग अगर आपके वॉशिंग मशीन के थ्रू गुजरेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन ही खराब हो जाएगी, काम नहीं करेगी। इसलिए सावधान रहें, मोदी जी भी और भाजपा के नेता भी, कि उनके पास ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो बन्ना गुप्ता पर जो दाग लगे हैं उसको धो सके। ईडी को देखना है ईडी क्या कार्रवाई करती है। ईडी एक दिन में कार्रवाई तो करेगी नहीं, तो मुझे भरोसा है कि मेरा आवेदन इतना ठोस होगा, ईडी उस पर जांच करने के लिए विवश हो जाएगी और इनके संपत्तियों का पता करेगी। आलमगीर आलम के माध्यम से जितनी सब पकड़े गए पैसे, कई गुना अधिक पैसे पकड़े जाएंगे इनके यहाँ से, और जमीन खरीद के दस्तावेज मिलेंगे। ये साबित करेंगे कि हमारी आमदनी कितनी है, हमारा आय का स्रोत क्या है, और हमारी जो संपत्ति है नामी बेनामी ये सब ये कितनी है। तो ये एक बार ईडी की जांच शुरू हो जाए तो देखिए आगे बीजेपी का दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सब देखने की बात है। सर आमतौर पर विधायक सरयू राय की जो छवि रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे दो मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने में आपका अहम योगदान था, लेकिन इस बार आपके ऊपर एक जो आरोप लगा गया ऑफिशियल सीक्रेट कि आपने वहां से फाइल निकाली है, फाइल आपने डाला। भाई मैंने जब लालू जी के खिलाफ में, मधु कोड़ा के खिलाफ में जब हम लोगों ने मुकदमा दायर किया, उसमें तमाम ऐसे कागजात लगे थे जो सरकार के फाइल के, और सरकार के फाइल में मार्क होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो स्वास्थ्य विभाग ने उस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट तो मार्क नहीं किया, सामान्य फाइल है उसकी, उससे कोई फोटो करा के या कोई दे देता है हमको। मैंने बताया हमको कैसे मिला। तो इनको तो अपने विभाग में जांच करानी चाहिए, किसने फाइल से फोटोकॉपी करा के चोरी करा के जैसा कहिए उसको दे दिया हमको। तो ये अपने विभाग में तो जांच नहीं करा, हम ही वो कह रहे हैं कि हमने चोरी करवा दिया। तो एक तो प्रमाण बता दे। मैं तो कहता हूं कि बन्ना गुप्ता का मोबाइल फोन और हटिया के डीएसपी, रांची के एसपी, रांची के सीनियर एसपी, इनके एक महीना में मोबाइल फोन से कितनी बार बात हुई है, और मेरे मोबाइल फोन से इनके विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी से कितनी बार बात हुई बता दें। पहले वाले डीएसपी ने तो लिख दिया है फाइल में कि कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है कि स्वास्थ्य विभाग के किसी आदमी ने मुझसे मोबाइल पर संपर्क किया हो। 1 दर्जन लोगों का मोबाइल थाना में रखवा के 2 महीना 3 महीना जांच कराए, किसी के मोबाइल में तो हमारे यहाँ नहीं आया है। ये हो गया जब तथ्य हो गया, और तब कोई डीएसपी आके और लिख देता है कि नहीं ये सही है कि मैंने निकलवाया है, मेरे यहाँ आया है। मैंने बताया है कि मेरे यहाँ अनेकों कागजात आते हैं, मैं चिट्ठियां लिखते रहता हूँ। ये भी कागज मेरे पास आया, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिया। अब आईओ ने जब हमारे यहाँ
41A में नोटिस भेजा कि आपसे पूछताछ करनी है, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई आपका चिट्ठी है कि नहीं है। तो उसने एक और चिट्ठी इशू किया जिसमें लिख दिया कि आपने हमको फ़ोन किया कि 41A का नोटिस हमारे थाना से गया है कि नहीं, मगर जिस आदमी ने आपके यहाँ कागज भिजवा दिया था उस आदमी को फ़ोन करके आपने कंफर्म क्यों नहीं किया। तो मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारा जो नोटिस आया था 41A का, आईपीसी में 41A का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कोई नोटिस जाएगी तो इस फॉर्मेट में जाएगी, और तुम्हारी नोटिस उस फॉर्मेट में नहीं है, ये सीधे आपने लव लेटर जैसा लिख हमको भेज दिया। तो मैंने ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया कि फॉर्मेट में क्यों नहीं भेजे हो। तो जब शुरू से जांचकर्ता अनुसंधानकर्ता से लेके और नए डीएसपी तक का इरादा ये रहेगा, तो यही माना जाएगा कि बन्ना गुप्ता जी चाहते थे कि चुनाव में जब तक आचार संहिता है हम उनके खिलाफ वारंट निकलवा दें, और वारंट निकलेगा तो हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो पुलिस मजबूर हो जाएगी चुनाव आयोग के आदेश पर कि भाई आप इनको गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए। ये उनका जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र विफल हो गया, क्योंकि डीजीपी ने ऑर्डर कर दिया कि रांची जिला के बाहर का पुलिस अफसर, रांची रेंज के जो डीआईजी हैं, वो इसका रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू जब रांची क्षेत्र के डीआईजी करेंगे तो सीनियर एसपी, एसपी और डीएसपी की जांच का भी तत्काल कोई मतलब नहीं रह जाता है, वह स्थगित हो गई। सर आगे आपकी रणनीति क्या होगी इस मामले में? नहीं देखिए, मैं 31 तारीख को ईडी को नोटिस भेजूंगा। नोटिस क्या, मैंने अपना एक पत्र बनाऊंगा, ईडी के डायरेक्टर को भेजूंगा एक कॉपी, और एक कॉपी इनका जो रांची कार्यालय है उसको भेज दूंगा, और मैं कहूंगा जांच करिए। ये जांच नहीं करेंगे तब मैं इन पर दबाव बनाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, इनसे मिलूंगा, बात करूंगा। जब मैं इतना ठोस सबूत दे रहा हूं भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का, एक मंत्री के संपत्ति का, तो आप आखिर जांच क्यों नहीं करेंगे? और जांच आप क्या सबूत मिलने पर करेंगे? इसलिए मैं तो इस मामले को अब ले जाऊंगा, क्योंकि हम लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं। मगर बन्ना गुप्ता ने एक बार छेड़ दिया तो जो छेड़ा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। बात यही है, उनको देखना चाहिए। और मैं एक भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए, चाहे मंत्री का भ्रष्टाचार हो तो सरकार के अफसरों का है, इसके लिए फाइल से कागज मुझे मंगाना पड़ा तो मैं किसी विभाग का कागज मंगवाऊंगा। किसी विभाग की फाइल में सरकार ने किस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट मार्क किया, ये बता दे स्वास्थ्य विभाग कि साहब हमारा ये ऑफिशियल सीक्रेट है, ये इसको कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता है। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट में दिया है कि किस तरह के कागजात हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट माने जाएंगे। उसमें सेना से संबंधित है, कोई गुप्त सूचना है, कोई आईबी, सीआईडी, एसीबी कोई जांच कर रही है, उससे संबंधित कागजात है। ये सब कागजात गुप्त माना जाता है, और बाकी जिन कागजातों को सरकार नोटिफाई करती है कि नहीं ये गुप्त दस्तावेज हैं, तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। इसमें कोई डीएसपी कह दे बदले की भावना से, क्योंकि इस डीएसपी के खिलाफ हम लोगों ने आलमगीर आलम साहब के मामले में, रूपा टिकी के मामले में आवाज उठाया था, और वही डीएसपी उनको मौका मिल गया, इस मौके का उपयोग करेंगे तो जो डीएसपी कर देंगे वही नहीं ना होगा। ये बात समझना चाहिए, और मंत्री को भी समझना चाहिए कि अफसरों पर दबाव डालकर एक हद से अधिक आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं। इस शासन में अच्छे अफसर भी हैं जो दबाव नहीं सुनते हैं, और ऐसे अफसर भी हैं जिनको झुकने के लिए कही तो रेंगने लगते हैं। उसी में एक डीएसपी पीके मिश्रा भी हैं जो रेंगने लगे इनके दबाव देने पर। तो अच्छे अधिकारी जो हैं, उन अच्छे अधिकारियों के विवेक पर तो हम लोग को भरोसा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट नहीं गया, नहीं तो हाईकोर्ट से आसानी से मैं क्वेश्चन करा सकता था इस FIR को। तो मेरा इसमें इतना ही कहना है कि जब उन्होंने एक बार छेड़ दिया है तो छेड़ दिया है, तो हम मानते हैं कि उन्होंने हमको निमंत्रण दे दिया है, तो उस निमंत्रण को पूरा करना तो शिष्टाचार है। इस नाते मैं उनके साथ